Welcome to India's only real estate and infrastructure news channel, Reality and Reports 24/7। आइए देखते हैं इस हफ्ते की रियल एस्टेट की दुनिया की टॉप 10 खबरों को। प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल्ड इन नोएडा। पिछले 5 साल में नोएडा में रियल एस्टेट प्राइस में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और घर खरीदारों को काफी फायदा हुआ है। नोएडा का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो कनेक्टिविटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाले समय में इन कीमतों में इसी तरह की तेजी जारी रहने के आसार हैं। इंटरेस्ट रेट्स कट बाय द यूएस फेडरल रिजर्व। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इससे भारतीय रियल एस्टेट पर पॉजिटिव असर होने का अनुमान है। खासकर आरबीआई को भी अब दिसंबर में फरवरी 2023 के बाद रेट कट के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। इससे भारतीय रियल एस्टेट बाजार को होम लोन सस्ता होने का फायदा मिल सकता है। ट्रम्प्स विक्ट्री एंड इंडियन रियल एस्टेट। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारतीय रियल एस्टेट को काफी फायदा पहुंचा सकती है। खासकर भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन और निवेश के मामले में तेजी आ सकती है। इससे भारतीय कंपनियों और एनआरआईज की एंगेजमेंट में भी दिलचस्पी बढ़ने की संभावना है। न्यू लग्जरी प्रोजेक्ट बाय सीआरसी ग्रुप इन नोएडा एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में सीआरसी ग्रुप ने एक नया लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 2.25 करोड़ रुपए होगी। सीआरसी मेस्टा के 358 अपार्टमेंट हाई एंड कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। एक्सपेंशन ऑफ जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार ने कुछ और गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। इसका मकसद एयरपोर्ट को और ज्यादा सुविधाजनक बनाना और इसे एक बड़े इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हब में तब्दील करना है। फर्स्ट फेज ऑफ न्यू नोएडा। यूपी सरकार अगले महीने से न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के लिए गांवों की जमीन का अधिग्रहण शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट से इस इलाके में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। फर्स्ट फेज ऑफ डीएलएफ प्रोजेक्ट इन मुंबई। डीएलएफ मुंबई में अपने नए प्रोजेक्ट का पहला फेज 2024-25 में लॉन्च करेगी, जिससे मुंबई के हाई एंड रियल एस्टेट मार्केट में और बढ़ोतरी हो सकती है। सजेशंस फॉर रेरा रिफॉर्म्स। भारतीय बैंकिंग एवं दिवाला कोड ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा में सुधार के कई सुझाव दिए हैं, जो बिल्डरों और खरीदारों के लिए राहत लाने के साथ ही उनकी रकम की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। न्यू रूल्स फॉर फ्लैट रजिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं, जिससे कि घर खरीदने वाले ग्राहकों को जल्द और पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्रेशन का फायदा मिल सकेगा। 15-fold increase in real estate prices in अयोध्या। पिछले 3 साल में अयोध्या में रियल एस्टेट की कीमतों में 15 गुना उछाल आया है, जिसके पीछे धार्मिक पर्यटन और विकास कार्यों का हाथ माना जा रहा है। इस हफ्ते की खबरें भारतीय रियल एस्टेट मार्केट की तेजी और पॉलिसी बदलावों की तरफ इशारा करती हैं, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए नए मौके मुहैया करा सकती है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।